नमस्ते बच्चों। हमने अपने इतिहास के 8वें लेसन की जानकारी ली, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज हम इस लेक्चर में इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। स्वाध्याय के बारे में हम जानकारी देंगे। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए। यानी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं और रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला रिक्त स्थान, लंदन में डैश ने गोलमेज परिषदों का आयोजन किया था। इसका उत्तर है रैमसे मैकडोनाल्ड। दूसरा प्रश्न है, खां अब्दुल गफ्फार खान ने डैश संगठन की स्थापना की। पेशावर सत्याग्रह में उसका उत्तर आपको मिलेगा खुदा-ई खिदमतगार। ये संगठन खां अब्दुल गफ्फार खान ने स्थापन किया था। तीसरा है, धारासणा सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया। उत्तर है सरोजनी नायडू। धारासना सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया। चौथा प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में डैश उपस्थित हुए। उत्तर आएगा महात्मा गांधी जी। द्वितीय गोलमेज परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी उपस्थित हुए। अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरा, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पहला प्रश्न है, चंद्रसिंह ठाकुर को सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया। तो देखिए, इसका उत्तर चंद्रसिंह ठाकुर को सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया। तो यहाँ पे चंद्रसिंह ठाकुर, इन्होंने गढ़वाल पलटन को सत्याग्रहियों पर गोली न चलाने का आदेश दिया था। इसका विस्तृत उत्तर देखिए। 23 अप्रैल 1930 को उन्होंने यानी यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह प्रारंभ किया था, उसमें खां अब्दुल गफ्फार खान ने पेशावर सत्याग्रह प्रारंभ किया। उस समय पेशावर जो शहर है वो 1 सप्ताह तक सत्याग्रहियों के नियंत्रण में था। सरकार ने, यानी यहाँ पे आप लिखोगे ब्रिटिश सरकार ने गढ़वाल पलटन को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, परंतु गढ़वाल पलटन के जो अधिकारी हैं चंद्रसिंह ठाकुर, इन्होंने उन सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार किया। इसका परिणाम यह हुआ, चंद्रसिंह ठाकुर को सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया। दूसरा जो प्रश्न है, सोलापुर में सरकार ने मार्शल लॉ अर्थात सैनिकी कानून लागू किया। सोलापुर सत्याग्रह का पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है, सोलापुर सत्याग्रह। तो सोलापुर में जो सत्याग्रह हुआ था, उस सत्याग्रह में श्रमिक वर्ग सबसे आगे था। यहाँ पर आप सोलापुर का सत्याग्रह पॉइंट देखोगे, पेज नंबर 36 और 37 पर इसका उत्तर है। 6 मई 1930 को सोलापुर में हड़ताल का आयोजन किया था और इस अवसर पर सोलापुर जो शहर है वह उसमें जुलूस निकाला गया था। उस समय के जो कलेक्टर थे, उन्होंने इस जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया और इस घटना में शंकर शिवतरे के साथ कई स्वयंसेवकों की मृत्यु हुई। परिणामतः जनता ने पुलिस थानों पर
रेलवे स्टेशन पर, न्यायालयों पर, म्युनिसिपल इमारतों पर धावा बोल दिया। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ अर्थात सैनिकी कानून सोलापुर में लागू किया। यहाँ पे आपको मैंने उत्तर टिक लगा दिया है। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज परिषद विफल रही। आपको पता है गोलमेज परिषदों का आयोजन लंदन में किया था रैमसे मैकडोनाल्ड इन्होंने। तो ये जो प्रथम गोलमेज परिषद है उसके विफलता के कारण यहाँ पे आप पहला पॉइंट लिखोगे कि इस परिषद में, यानी यहाँ पे प्रथम गोलमेज परिषद में केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन पद्धति, भारत में संघ राज्य की स्थापना, ऐसे विविध विषयों पर विचार विमर्श हुआ था। इस परिषद में विविध राष्ट्रीय दलों ने, रियासतों के प्रतिनिधियों ने सहभाग लिया था, परंतु इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस यह देश की प्रातिनिधिक संस्था थी और बिना राष्ट्रीय कांग्रेस के सहभाग के गोलमेज परिषद में जो चर्चा है वो विफल रही। अर्थात गोलमेज परिषद में कांग्रेस प्रथम गोलमेज परिषद विफल हुई, ऐसे हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी ने येरवड़ा जेल में अमरण अनशन प्रारंभ किया। अनशन यानी उपोषण। आपको पता है कि दूसरे गोलमेज परिषद में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के रूप में प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे और द्वितीय गोलमेज परिषद में उनको निराश होकर वापस लौटना पड़ा। तो द्वितीय गोलमेज परिषद के बाद जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं रैमसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की और इसके अनुसार महात्मा गांधी जी को ऐसा लगा कि भारतीय समाज का अर्थात हिंदू समाज का विभाजन होना निश्चित था। तो ये विभाजन महात्मा गांधी जी को मान्य नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशों के इस निर्णय के विरुद्ध में येरवड़ा जेल में आमरण अनशन अर्थात उपोषण प्रारंभ किया। इस तरह से हमने अपने दूसरे प्रश्न के उत्तर देखे। दूसरा प्रश्न जो कि कारण सहित उत्तर लिखिए, इसमें 4 प्रश्नों के उत्तरों के बारे में हमने जानकारी ली। प्रश्न तीसरा देखिए। प्रश्न तीसरा, महात्मा गांधी जी ने जो नमक का कानून तोड़कर पूरे देश में सत्याग्रह करने का निश्चय क्यों किया? इस तरह का प्रश्न है। पाठ के शुरुआत में ही आपको उसका उत्तर मिलेगा। 7वें पाठ में हमने देखा लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ और महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निर्णय लिया। यह आप पहला पॉइंट लिखोगे। दूसरा पॉइंट, यह आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के सम्मुख कई मांगे रखी थी। यह आपका दूसरा पॉइंट होगा। उनमें एक प्रमुख मांग यह थी कि नमक पर लगाए हुए करों को समाप्त करें। और चौथा पॉइंट आपका रहेगा, अंग्रेज सरकार ने गांधी जी की मांगे ठुकराई और इसलिए गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़कर पूरे देश में सत्याग्रह का निश्चय किया। तो इस तरह से आप तीसरे का जो अपना पहला प्रश्न है उसका उत्तर देखोगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अपना, राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित क्यों किया? राष्ट्रीय कांग्रेस ये आपको पुणे समझौता में मिलेगा, गांधी इरविन समझौता, सॉरी। देखो यहाँ पे गोलमेज परिषदों के दूसरे चरण की चर्चा में राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित होगी, यह आशा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अर्थात रैमसे मैकडोनाल्ड ने व्यक्त की। उन्होंने यह आह्वान किया कि कांग्रेस
द्वितीय गोलमेज परिषद में सम्मिलित हों। इसलिए वाइसरॉय ने गांधी जी और अन्य नेताओं को कारावास से रिहा किया। ये जो रेखांकित किए हुए जो भाग है ये आप पहले पॉइंट के रूप में लिखोगे। दूसरा पॉइंट आपका शुरू होगा महात्मा गांधी और वाइसरॉय इरविन के बीच एक समझौता हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा रेखांकित किया भाग है। इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रस्तावित संविधान में जिस शासन पद्धति को स्वीकार किया उसे मान्य करने का आश्वासन दिया। यह आपका तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट आप लिखोगे परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया। इस तरह से आपका ये प्रश्न तीसरे का जो दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर है। ये रेखांकित किया हुआ है। आप क्या करोगे पॉइंट वाइज उत्तर लिखोगे तो याद करने में भी आपको आसानी होगी। अब हम देखेंगे प्रश्न चौथा। चौथे में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की काल रेखा पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो काल रेखा है ये उत्तर सहित यहाँ पर दी है। आप भी एकदम सुंदर हस्ताक्षर में ये जो काल रेखा है ये पूर्ण करोगे। 12 मार्च 1990 यह इस समय क्या हुआ था साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था। फिर 6 अप्रैल 1930 में दांडी के समुद्र किनारे का नमक उठाकर गांधी जी द्वारा नमक का कानून भंग किया, यानी नमक का कानून गांधी जी ने तोड़ा था। फिर 23 अप्रैल 1930 में पेशावर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। 4 मई 1930 गांधी जी को ब्रिटिशों ने बंदी बनाया और 6 मई 1930 को सोलापुर सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। इस तरह से आप ये जो स्वाध्याय है वह सुंदर अक्षर में पूर्ण करेंगे। कोई भी डाउट है प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। अपना 8वां पाठ है यह समाप्त हुआ है।